बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। हम सबसे पहले अपनी जो ये आईब्रो की ब्रो बोन है उसको हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के लिए कोई सा भी आप वाइट काजल, वाइट जेल लाइनर आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कर रही हूँ सिलिस वालों का वाइट जेल लाइनर। ये सिलिस वालों का मेरे पास वाइट जेल लाइनर है और आप बिलीव नहीं करोगे इतने रीज़नेबल प्राइजेस में है। आप इनके पेज पर जाएं, इंस्टाग्राम के, वहाँ पर जाके बाय कर सकते हैं। और ये मैंने उस दिन ब्राइड की आंख के अंदर भी लगाया और बहुत देर तक ये स्टे किया। अब मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से ये थोड़ा सा लूँगी और अपनी जो ब्रो बोन है उसको मैं हाईलाइट करूँगी। ये मैंने वाइट काजल लगाया है ताकि मेरी जो आईब्रो है वो और प्रोमिनेंट हो, इसकी जो ब्रो बोन है। अब इसको लगाने के बाद अब मैं इसको अच्छे से नीचे की तरफ इसको ब्लेंड कर दूंगी ताकि ये बिल्कुल रखा हुआ शेड ना लगे। ठीक है, इसी तरह दूसरी आंख पर भी सबसे पहले अपने आपने आइज़ को जो है होल्ड कर लेना है, आईब्रो को। ठीक है, इस तरह आइज़ की जो शेप है वो प्रोमिनेंट होती है। बहुत आसानी से मैं आपको जो स्मोकी आइज़ है वो बता रही हूँ कि किस तरह बनानी है। आपने सबसे पहले आपने ये जो हमारा टीयर डॉट है यहाँ से स्टार्ट करना है, आपने लाइन ड्रा करनी है आपने, और एक डी की शेप में आपने लाइन ड्रा करनी है। देखिए मैं सॉकेट एरिया तक नहीं जा रही, बिल्कुल आँख के अंदर रह के काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ब्लेंडिंग करनी है। और स्पेशली बिगनर्स के लिए तो बहुत ही आसान तरीका है कि किस तरह से स्मोकी आइज़ आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ तक, ये जो लैश लाइन है यहाँ तक आपने इसको लाकर छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद आपने बिल्कुल जैसे लाइनर लगाते हैं लाइन लगानी है। और ये देखें, ये एक डी बन गया है, हाफ आमंड बन गया है। ठीक है, अब इसको आपने अंदर से अच्छे तरीके से फिल करना है। ये मेरे पास जेल लाइनर था इंग्लॉट का, मैं वो लगा रही हूँ क्योंकि इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। आप कोई सा भी, आपके पास केक लाइनर भी है ना तो उसकी भी ब्लेंडिंग अच्छी हो जाती है, लेकिन उसको फोरी फोरी ब्लेंड ना किया जाए तो वो थोड़ा मुश्किल होता है स्पेशली बिगनर्स के लिए। ठीक है, आपने फोरी फोरी इसको भी अप्लाई करना है और साथ ही इसको ब्लेंड करना है। मैं थोड़ा सा डार्क कलर लूँगी, इससे भी डार्क लूँगी ब्लैक कलर, उसके साथ इसको मैं ब्लेंड करूँगी। ठीक, आपने किसी भी पैलेट से ब्लैक कलर लेना है और इसको अच्छे से अंदर वाली साइड से पहले ब्लेंड करना है। ठीक है, उसके बाद जो हमने ये लाइन ड्रा की है इसके जो एज है उसको हमने अच्छे से ब्लेंड आउट करना है। ठीक है, पहले इसको ब्लेंड कर लें। अब बारी आ जाएगी ये लाइन की, ये देखिए कितनी अजीब रखी हुई लाइन लग रही है। आपने इस पॉइंट पर आके एक फ्लफ़ी सा छोटू सा ब्रश लेना है जिसके साथ हम ब्लेंड करेंगे। ये बिगनर्स के लिए, ये मेरे पास बेली का ब्रश है, इसका नंबर है 830 है, छोटू सा ये ब्रश है। ठीक है, अब हम इसकी जो ब्लेंडिंग है किस कलर से करेंगे, थोड़े से पर्पल से शेड से। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल इस पॉइंट पर आके आपने इसको ब्लेंड करना शुरू करना है। अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करनी है आपने इसकी, ताकि जो इसकी हार्श लाइन है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये देखें इसकी जितनी भी हार्श लाइन थी ख़त्म हो गई है। लेकिन अभी यहाँ से और यहाँ से इस पॉइंट पर आप देखें अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा है। यहाँ पर हम अब डार्क पर्पल जो शेड है वो अप्लाई करेंगे। पॉइंट पर आके अब ये थोड़ा पर्पल सा शेड है ये मैं अप्लाई करूँगी और इसको साथ साथ ब्लेंड करती जाऊँगी। देखें आस्ता आस्ता, अगर हम डायरेक्ट ऊपर तक ब्लैक कलर लगा देते उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता, तो हमने थोड़ा थोड़ा पॉइंट
लेके और उसको ब्लेंड किया है। ब्लेंड करते जाना है साथ साथ। ये मेरे पास जो ब्रश है बैली का ब्रश है, इसका नंबर है उड़िया नहीं 838 नंबर है। ठीक है, थोड़ा सा पिंक शेड लगाऊंगी मैं ताकि आँख जो है खुली और खूबसूरत दिखे। ठीक है, ये देखिए मैंने ब्रश को बिल्कुल पीछे से पकड़ा है, आगे से नहीं पकड़ना आपने। और आपने अच्छे से ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करनी चाहिए और करनी है आपने। अब देखें कितनी खूबसूरत आँख दिख रही है, अच्छी सी ब्लेंड हुई। इसी तरह मैं दूसरी आँख पर करूँगी। तो देखो लाइनर की एक लाइन ड्रा करूँगी लोअर लैश के बिल्कुल साथ साथ और इसको ब्लेंड कर लूँगी साथ ही। डार्क पर्पल के साथ इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। बिल्कुल लैश लाइन के साथ साथ आपने अप्लाई करना है इसको। आईलैश की जो लैश है वो ख़त्म हो रही है ना, वहाँ से आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ये अब इसको नीट कर लेना है। आइज़ बंद करें। यहाँ से आपने अंदर को लाइन खींचनी है और नीट कर लेना है आपने। उसके बाद ऊपर देखिएगा, आपने इस लाइन को भी बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि हमने आँख को थोड़ा सा बड़ा और खुला दिखाना है, तो लैश लाइन के साथ से थोड़ी सी आपने बाहर को निकालनी है। जो आउटर है इसको प्रोमिनेंट करने के लिए और नीट करने के लिए, ताकि आँख जो है खुली और बड़ी दिखे। ऊपर देखिएगा, ये मैं अगेन जो वाइट काजल है वो मैं आउटर पर लगा रही हूँ ताकि आँख जो है इनकी खुली दिखे। ठीक है, बिल्कुल लाइनर के साथ साथ एक तो यहाँ पर नीटनेस आ जाएगी और दूसरा जो आँख है वो खुली और बड़ी दिखेगी। आपने इसको लगा के और अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग कर लेनी है। ये नीचे की तरफ आपने ब्लेंडिंग कर लेनी है। देखिए आँख में नीटनेस भी आ गई है और आँख जो है खुली और बड़ी भी दिख रही है। मेरे पास सिलिस वालों का ही मैट शेड है। अब मैं ये इनकी आईलिड पर लगाऊंगी। क्योंकि पर्पल करना है तो ये आईलिड पर डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ मैं, कोई भी सीलर या किसी किस्म का स्प्रे यूज़ नहीं कर रही। ये अप्लाई करने के बाद अब मैं चंक्स लगाऊंगी इनके ऊपर। ये जो भी फॉल आउट हुआ है आई शेड, इसको मैं फ़ैन ब्रश की हेल्प से इनको बिल्कुल हटा दूंगी और अब इसके बाद चंक्स लगाऊंगी मैं। अच्छा, सिलिस वालों के ही मेरे पास ये छोटे छोटे से चंकी ग्लिटर हैं, ये लगाऊंगी मैं। और मेरे पास ये दो, एक तो ये सीलर है मेरे पास क्रेलॉन का और NYX की ये ग्लिटर ग्लू है। अच्छा, ये इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि फॉल आउट हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, झड़ना शुरू हो जाते हैं। और ये जो निक्स की ग्लू है इसके साथ ऐसे चिपक जाते हैं जैसे चिपकने का हक हो, और ये उतरते नहीं हैं, काफ़ी टाइम के लिए स्टे करते हैं। अगर किसी के पास ये ग्लू नहीं है तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, आपने किसी भी लैश ग्लू जो वाइट ग्लू होती है आप उसके साथ लगा सकते हैं। ठीक है, ये निक्स की ग्लू लगा रही हूँ, जस्ट मैं आईलिड पर लगाऊंगी इनके और इसके ऊपर अब मैं चंक्स अप्लाई करूँगी। अच्छा, आईलैशेस बाद में इसलिए लगाऊंगी, कई दफ़ा फॉल आउट होता है और आईलैशेस पर सारी लग जाती हैं तो वो मेकअप जो है खूबसूरत नहीं लगता। ठीक है, अब मैं ये चंक्स लगा रही हूँ। देखिए वाह, कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से ये। और बिल्कुल आपने आईलिड के अंदर अंदर ही लगाने, आपने बिल्कुल फैलाने नहीं है। आप फ्लैट ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं, फिंगर टिप से भी लगा सकते हैं। सॉफ्टली सॉफ्टली आपने लगाने हैं। आइज़ ओपन करें।
आइज़ बंद करें। मस्कारा अप्लाई करूँगी मैं। अच्छी तरीके से मस्कारा अप्लाई करना है आपने, क्योंकि आईलैशेस लगनी है तो नीचे की आईलैशेस अलहदा और ऊपर की अलहदा नहीं लगनी चाहिए। तो दोनों आइज़ पर अच्छे तरीके से मस्कारा कर लूँगी और अब आईलैशेस लगाऊँगी मैं। आईलैशेस मैं बहुत नॉर्मल सी लगा रही हूँ, बहुत बड़ी नहीं लगा रही, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ी आईलैशेस लगा देंगे तो जो हमने मेकअप किया है वो प्रोमिनेंट नहीं होगा, ठीक है, आँख जो है दब जाएगी। तो मैंने बहुत नॉर्मल सी आईलैशेस लगाई हैं, तो आप भी ज़्यादा हैवी मत लगाइएगा आइज़ के अकॉर्डिंगली। टीयर डॉट को प्रोमिनेंट करने के लिए ऊपर देखिएगा लाइट सा ये वाइट वाला जो काजल है ये मैं लगाऊंगी, और इसके ऊपर थोड़ा सा शाइनिंग वाला जो आई शेड है वो अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा मेरे पास मेटेलिक शेड में है, वो मैं दिखाती हूँ आपको, वो मैं लगाऊंगी। मेरे पास ये शेड है, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था। ये अब मैं टीयर डॉट पर लगाऊंगी और देखिएगा कितना खूबसूरत और प्रोमिनेंट होगा ये, और आँख जो है और खुली और बड़ी दिखेगी। वाइट काजल अप्लाई किया है मैंने, ये सिलिस वालों का ही है, और आप बिलीव नहीं करोगे, पर्सनली मैं ज़रूर कहूँगी इसे बाय करें। बहुत ही अच्छा, इतना रनी, इतना कमाल का है। ये मैंने आँख में एक मर्तबा लाइन लगाई है और ये अप्लाई हो गया, और कितना इफ़ेक्टेड है कि फ़ौरी फ़ौरी प्रोमिनेंट हो रहा है, बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। बहुत ही अच्छा है। अब मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। अच्छा जी, लिपस्टिक जो है इनको मैंने पहले मेडोरा की लगाई है 201। वो इसलिए क्योंकि आजकल मौसम जो है विंटर सीज़न है, तो जो लिप्स हैं काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, और ऊपर से स्किन जो है उसकी लेयर उतरती है तो अजीब तरीके से पपड़ी सी बनकर उतरते हैं। तो पहले मैंने क्रीमी लिपस्टिक लगाई है मेडोरा की। अब उसके ऊपर जो मैंने लगाया है ये क्लेजोना का 516 नंबर है, ये मैंने लगाया है, ठीक है। और ये फाइनली लुक है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा फंकी सी लुक दूंगी क्योंकि आई मेकअप मैंने स्मोकी किया है तो ग्लिटरी किया है। अब मेरे पास ये क्रिस्टीन का हाइलाइटर है, नंबर है इसका 829 नंबर है इसका। मेरा कैमरा अगर दिखा रहा हो तो, लेकिन मैंने बोल दिया है 829 नंबर है इसका। थोड़े से लिप ओपन करें, यहाँ पर लाइट लाइट सी ये मैं लगाऊंगी ताकि मज़ीद खूबसूरत और ग्लैम लुक आए। बंद कर। और ये रही मेरी मॉडल की फाइनली लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और बिल्कुल फाइनली जो लुक है हेयर डू वगैरह करके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी, तो ये रही मेरी मॉडल की फाइनली लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ये छोटे से टोंग के साथ कर्ल्स किए हैं, और फाइनली लुक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा।